अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको 4 कनाल के फार्म हाउस की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट पॉइंट जो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फार्म हाउस, उसमें ये है कि आपने सबसे पहले बाउंड्री वॉल बनवानी है फार्म हाउस की। मैं क्यों कह रहा हूँ बाउंड्री वॉल, इसलिए क्योंकि 4 कनाल का एरिया बहुत बड़ा होता है। तो ये आप माइंड में रखें कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट आपकी बाउंड्री वॉल में ही आएगी स्टार्ट में। बाउंड्री वॉल को आप कंस्ट्रक्ट डिफरेंट तरह कर सकते हैं। आपके पास ब्रिक के फॉर्मेट में भी आप उसे बना सकते हैं, या आप कंक्रीट स्लैब्स भी रख सकते हैं, उसकी फॉर्म में भी आप बाउंड्री वॉल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है आप कंक्रीट ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑप्शन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द बाउंड्री वॉल ऑफ अ फार्म हाउस। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बाउंड्री वॉल रिक्वायर्ड है और किस हाइट की चाहिए। अगर आपकी बाउंड्री वॉल जो है फार्म हाउस की, उसकी हाइट वेरी कर लें आप, तो उससे कॉस्ट में बड़ा फ़र्क आ सकता है। यूजुअली लोग 6 फीट हाइट रखते हैं बाउंड्री वॉल की, लेकिन फार्म हाउस क्योंकि रिमोट एरियाज़ में होते हैं, यूजुअली गांव देहात जहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं होती, तो कई दफ़ा लोग 8 फीट की भी आपकी बाउंड्री वॉल रख लेते हैं या 10 फीट की भी रख लेते हैं। लेकिन आप ये माइंड में रखें कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो भी बढ़ती जाएगी अगर आप हाइट ऑफ द बाउंड्री वॉल बढ़ाते जाएंगे। इसके अलावा जो उसकी थिकनेस होती है वो भी वेरी करती है। अगर आप 9 इंच थिकनेस की वॉल बना रहे हैं या आप 12 इंच थिकनेस की बना रहे हैं, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी डिफरेंस आएगा। और इसके अलावा मैंने जैसे आपको पहले बताया, आप ब्रिक लेइंग करके वॉल बना रहे हैं, या आप कंक्रीट ब्लॉक्स से वॉल बना रहे हैं, या आप कंक्रीट स्लैब से वॉल बना रहे हैं, ये सारों की कॉस्ट डिफरेंट है। अगर आप 6 फीट हाइट की और 9 इंच थिकनेस की वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बाउंड्री वॉल ऑफ अ फार्म हाउस, और वो सिंपल है, उस पर डिज़ाइंस नहीं है ज़्यादा, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 2500 to 3000 रुपीज़ रनिंग फीट। ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल होगी आपकी। सेकंड पॉइंट जो है वो है आपकी कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ लैंड। इसमें मैं इस कॉस्ट को क्यों शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली जब आप घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपका जो लैंड होता है यूजुअली वो रोड लेवल के करीब करीब ही होता है उसका जो लेवल है। लेकिन इसमें ये होगा आपको ग्राउंड लेवल को रेज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। यूजुअली फार्म लैंड्स में फार्म्स जो होते हैं वो आपके रोड लेवल से काफ़ी नीचे होते हैं। अगर आपका 8 से 9 फुट डीप है प्लॉट, या आप क्या इससे भी ज़्यादा 10 फुट डीप, तो आप दो आपके पास ऑप्शंस हैं। आप या तो उसमें मिट्टी भरवा लें, उसको रोड लेवल पे लें लैंड को, या सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उसी को नीचे लेवल पे ही कंस्ट्रक्ट कर लें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको रोड लेवल पे लें, इसलिए क्योंकि जो ड्रेन और सीवरेज है आपके फार्म हाउस का, वो आपने मेन लाइन ऑफ ड्रेन या मेन लाइन ऑफ सीवरेज में ही देना है, तो उसका लेवल जो है वो मेन लाइन से ऊपर होना चाहिए। इसलिए आपको अगर फार्म हाउस कंस्ट्रक्ट करना है 4 कनाल फार्म हाउस, और आपका प्लॉट की डेप्थ है 8 to 9 फीट डीप है, तो आप उसमें मिट्टी भरवा लें, तो उसको आप उसका लेवल रेज़ कर लेंगे। या एक और ऑप्शन है आप बेसमेंट बना लें, लेकिन बेसमेंट बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। फार्म हाउस में यूजुअली लोग बेसमेंट बनाते भी नहीं हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंड इतनी ज़्यादा नहीं होती, उस वजह से आपको उसकी अमेनिटीज़ जो हैं बेसमेंट के लिए ज़रूरत ही नहीं है। इतना आपके पास एरिया कि आप सिंगल स्टोरी फार्म हाउस पे भी अगर स्प्रेड करें उस सारे एरिया को, तो बहुत अच्छा फार्म हाउस आपका बन सकता है। जो कॉस्ट ऑफ सैंड है आपकी, जो आपने लैंड फिलिंग करनी है अपने प्लॉट की, वो आपकी क्यूबिक फीट में मेजर होती है, और यूजुअली 20 रुपीज़ to 30 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट आपको लैंड कॉम्पैक्शन के साथ इसकी कॉस्ट आएगी ओवरऑल लैंड फिलिंग करने की। ये अगर आप अब देखें, 2 कॉस्ट मैंने आपको बता दी। एक कॉस्ट है बाउंड्री वॉल की, वो अराउंड रफली 3000 रुपीज़ रनिंग फीट है, और दूसरी कॉस्ट है आपकी लैंड फिलिंग कॉस्ट, ये है रफली 30 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट। तो ये 2 कॉस्ट आपकी इनिशियल बड़ी कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन में ऑफ अ 4 कनाल फार्म हाउस। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस। अब इसमें डिपेंड करता है आपका कवर्ड एरिया कितना है फार्म हाउस का। अगर आपने 2 बेडरूम फार्म हाउस बनाना है विद लाउंज, डाइनिंग, किचन और बेसिक एक सर्वेंट क्वार्टर कह लें या गार्ड्स रूम कह लें, यूजुअली जो सर्वेंट क्वार्टर होते हैं वो घरों में होते हैं, जो फार्म हाउसेस होते हैं वहाँ पे गार्ड रूम होता है नेक्स्ट टू द फ्रंट गेट। तो ये रफली अगर आप कवर्ड एरिया अपना 3000
स्क्वायर फीट तक रखते हैं 4 कनाल फार्म हाउस का, और बाकी आप सारा लैंड छोड़ देते हैं लैंडस्केपिंग के लिए, या वेजिटेबल्स ग्रो कर लें उधर, या आप वहाँ पे ट्रीज़ लगा लें, फ्रूट ट्रीज़। इसके अलावा आप स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं। ओवरऑल अगर आप 3000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया रखें फार्म हाउस का, 2 बेडरूम फार्म हाउस बनाएं, तो ये ज़्यादातर बेहतर रहता है 4 कनाल फार्म हाउस के लिए। और रफली आजकल ट्रेंड भी यही है, आप जो 4 कनाल फार्म हाउसेस देखेंगे वहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट रफली उनका कवर्ड एरिया होता है। तो इस 3000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया को आप मल्टीप्लाई कर दें विद 2500 अगर आप मॉडर्न कंटेम्प्रेरी फार्म हाउस बना रहे हैं। अगर आप स्पेनिश या ट्रेडिशनल डिज़ाइन का फार्म हाउस बना रहे हैं विद कैनोपीज़ एंड मोल्डिंग वर्क्स और सोफिस्टिकेटेड डबल हाइट लॉबीज़ भी आप चाह रहे हैं विद इन द फार्म हाउस, तो अगर आप 3000 को मल्टीप्लाई करें अगेन 3000 से, तो ये रफली आपका 90 लाख रुपए में आपका ग्रे स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक आप ओवरऑल कह सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर ऑफ फार्म हाउस जो है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 90 लाख रुपीज़ फॉर अ ट्रेडिशनल स्पेनिश डिज़ाइन फार्म हाउस। नेक्स्ट स्टेप जो है वो कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग ऑफ अ फार्म हाउस। जो फिनिशिंग कॉस्ट है फार्म हाउस की यूजुअली वो वेरी करती हैं अराउंड 2500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेकर 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर आप स्पेनिश या ट्रेडिशनल डिज़ाइन के फार्म हाउस बना रहे हैं, उसमें मोल्डिंग वर्क्स बहुत ज़्यादा हैं, निशेज़ हैं, उसके अलावा आपके शैंडलियर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, टाइल मार्बल एक्सपेंसिव वाला यूज़ कर रहे हैं आप, ओवरऑल अगर आप उसकी बहुत एक्सपेंसिव वाइब दे रहे हैं तो ये आपको 3000 तक कॉस्ट करेगा, उस 3000 से ऊपर भी चला जाए 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कर। लेकिन अगर आप सिंपल फिनिश कर रहे हैं फार्म हाउस को, ट्रेडिशनल भी रख रहे हैं लेकिन साथ साथ सिंपल भी रख रहे हैं, तो आपकी अराउंड 3000 तक फिनिशिंग हो जाती है। तो अगेन आप 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें विथ 3000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, तो ये आपका 90 लाख रुपये बनता है। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट जो कि 90 लाख रुपए है उसको ऐड करें विद द फिनिशिंग कॉस्ट, वो भी 90 लाख रुपए है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी आ जाती है अराउंड 1 करोड़ 80 लाख रुपए। अब इस कॉस्ट में मैं लैंड फिलिंग कॉस्ट, उसके अलावा बाउंड्री वॉल की कॉस्ट शामिल नहीं कर रहा। यूजुअली आपकी बाउंड्री वॉल ही जो है 4 कनाल के फार्म हाउस के 50 लाख रुपए तक कॉस्ट कर जाती है आपको। अप्रॉक्सीमेशन मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, वो तो आपके वॉल के डिज़ाइन पे, वॉल की हाइट पे, वॉल की थिकनेस पे डिपेंड करेगा। साथ आप कौन सा गेट इस्तेमाल करते हैं या कौन सा गेट आप इंस्टॉल करते हैं उस पर होगा। लेकिन ओवरऑल एक मैं रफ़ एस्टिमेशन ले रहा हूँ, 50 लाख रुपए आपकी बाउंड्री वॉल कॉस्ट है। उसके अलावा आपकी जो लैंड फिलिंग कॉस्ट है और लैंडस्केपिंग कॉस्ट, ये भी आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि फार्म हाउस में तो ज़्यादातर आपके पास ओपन लैंड है, वहाँ पे आपने लैंडस्केपिंग करानी है, प्लांट्स लगाने हैं, साथ आपने ओवरऑल ग्रास लगानी है उधर, और अगर स्विमिंग पूल बनाना है तो उसकी एडिशनल कॉस्ट होगी। इसके अलावा अगर आपने एक गज़ीबो वहाँ पे बनाना है उसकी भी कॉस्ट डिफरेंट होगी, अलग होगी। ये आप माइंड में रखें कि लैंडस्केपिंग में भी आपको 20 से 30 लाख रुपए लग सकते हैं, और इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ लैंड फिलिंग कॉस्ट, साथ साथ आपकी लैंडस्केपिंग कॉस्ट, ये दोनों। तो 30 लाख ये हो गए आपके लैंडस्केप और लैंड फिलिंग कॉस्ट के, साथ आप 50 लाख रुपए बाउंड्री वॉल के भी, तो 80 लाख रुपए आप ऐड कर दें इन द कॉस्ट जो कि मैंने पहले आपको निकाल के दी। तो 1 करोड़ 80 लाख में अगर आप 80 लाख ऐड करें तो आपके ये बने टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2 करोड़ 60 लाख रुपए। तो ये आपके 4 कनाल के 2 बेडरूम फार्म हाउस की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अब इस कॉस्ट में बहुत वेरिएशन है। आप कहेंगे कि जी मैंने गज़ीबो भी डिज़ाइन करना है, मैंने स्विमिंग पूल भी बनाना है, तो स्विमिंग पूल की मैं आपको रफ़ आइडिया दे देता हूँ। कॉस्ट ये अराउंड 2 मिलियन रुपीज़, 20 लाख रुपए का पूल है। और अगर आप प्रॉपर ओलंपिक स्टाइल पूल बनाते हैं जिसकी डेप्थ जो है वो 8 से 9 फुट हो, लेकिन अगर आप छोटा पूल बनाएंगे तो वो सस्ते में भी बन जाएगा। लेकिन आप स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर पूल बना रहे हैं तो आपको 20 लाख रुपए कॉस्ट पड़ जाएगी मिनिमम। अगर आपने बड़ा पूल बनाना है तो आपकी कॉस्ट और बढ़ जाएंगी। अगर आपने गज़ीबो डिज़ाइन करना है वो आपका अराउंड 5 से 8 लाख रुपए, उसके भी आपको कॉस्ट पड़ जाएगी। फिर आपने अगर प्लांटर्स रखने हैं, बॉन्साई रखने हैं, वो एक प्लांट आपका 30-40 हज़ार रुपये का होता है, कई प्लांट्स लाख रुपए के भी होते हैं। वो अगेन
ये कॉस्ट ऐड अप होती जाती हैं। अगर आपने कोई वहाँ पे एनिमल रखना है, काउस रखनी है, तो उनकी कॉस्ट अलग है। मज़ीद कोई क्रिकेट ग्राउंड बनानी है या आपने बास्केटबॉल कोर्ट बनाना है, उसकी कॉस्ट भी अलग है। तो ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेगा। तो इस सिलसिले में अगर आप अपना 4 कनाल का फार्म हाउस डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो हम भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम से, हम आपको गाइड करेंगे थ्रू द लेआउट प्रोसेस से लेके आर्किटेक्चरल 3D ड्राइंग से लेके आपकी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोक्योरमेंट तक ईच स्टेप में आपको हम प्रॉपरली गाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मज़ीद आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आपका कोई स्पेसिफ़िक सवाल है जिसको मैंने कैटर नहीं किया रिलेटिंग टू अ फार्म हाउस, तो मैं उस पर भी आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करके डिटेल्स बता दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।